रुक जल कुकड़ी। जब मैंने इससे प्यार किया था तो तुमने ट्यूनर बन के मदद की थी। अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो ट्यूनर बन के मदद करने की बारी इसकी है। क्या बात है, नाम भी बड़ा ही अच्छा है, ट्यूनर ऐश्वर्या। क्या कहती हो? ट्यूनर ऐश्वर्या? हो क्या एक्टिंग करती हो, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया तुमने, बहुत ही टैलेंटेड निकली तुम। यार ये तो नाटक कंपनी खोल सकती है, अपना खुद का ड्रामा करो, बहुत पैसे कमाओगी, जबरदस्त एक्टिंग करती हो। कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं थी, मेरे दिल की फीलिंग्स थी। फीलिंग्स? भाई इसको बताया नहीं अपनी गाड़ी कौन से ट्रैक पे चलने वाली है? सोचा शो खत्म होने के बाद ही बताऊंगा। क्या बात कर रहे हो? झिंगुर, इस पांडा से डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पप्पी से वो जल के खाक हो गई। आगे आगे देखता जा। देखिए बहन जी, इन दोनों का टाका भिड़ने के लिए आपको यूज किया, बुरा मत मानना। एक दिन ऊपर वाला तुमसे दुगनी साइज का लड़का तुम्हें देगा, इंतजार करो। अब चल सक्सेस पार्टी मनाते हैं। ए शाणे, इधर आ। तूने क्या मुझे सीधी सादी अबला नारी समझ रखा है? मैं बहुत ही खतरनाक लड़की हूँ, बीच सड़क पे गोली मार दूंगी तुझे। जब से तुझे पहली बार देखा था ना, तब से तुझ पे नजर है। लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं किया क्योंकि तू मेरी फ्रेंड से प्यार किया करता था। लेकिन आज तूने सबके सामने मुझे प्रपोज किया है, शादी तो करनी ही पड़ेगी। नहीं की तो क्या करोगी? तो फिर स्मॉल की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर मैं तुम पर केस कर दूंगी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। केस कर देगी? ए, गलती हमारी थी इसलिए अब तक मैं चुप था, लेकिन अब तू ज्यादा ही बोल रही है। हाथी जैसे कान खोल के सुन ले, हमने तुझे यूज किया क्योंकि हमारी मजबूरी थी। अगर इसको परेशान किया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा। ये क्या किया इसमें? वो क्या है, अगर इसने शादी नहीं की तो मैं जान दे दूंगी और मरने से पहले ये फोटो व्हाट्सएप पे वायरल कर दूंगी। थैंक्स, बाय। सुनिए ना सिस्टर, बोलो ना भैया। आप दोनों ने अभी पप्पम पप्पी किया, मतलब सगाई तो हो ही चुकी है और जल्दी ही शादी भी हो जाएगी। मैं शादीशुदा लोगों के बीच नहीं आता। और अगर गलती से बीच में आने की कोशिश की ना तो तुझे बीच वाला बना दूंगी। ओके डार्लिंग, अब जल्दी से घर जाओ और मम्मी से बोल के शादी की डेट फिक्स करवाओ। मैं इंतजार नहीं कर सकती। बाय। मिल गया मेरे भाई। अगले महीने की ठीक 10 तारीख को शुक्ल पक्ष में शुभ मुहूर्त है, शादी के लिए बेस्ट है। हाँ, और उसी रात को 2:30 से 3 बजे सुहाग रात के लिए बहुत ही शुभ घड़ी है। मस्त मजे कर। तो अरे उसके बाद मुहूर्त अच्छा नहीं है ना, देख समझने की कोशिश कर। तेरी शादी में जो जूते पहनने हैं वो थोड़े फट गए हैं, सिलवा के अभी आता हूँ। रुक, ऐश्वर्या को पाने के चक्कर में कौशल्या नाम का ये कांटों का सेहरा मेरे सर पे डाल दिया। उससे शादी कर ली तो एलईडी टीवी जैसी जिंदगी छोटे मोबाइल जैसी हो जाएगी। यार तू दोस्त है कि दुश्मन है? अरे भाई, बड़ा है तो बेहतर है, थोड़ी मोटी है लेकिन क्यूट है ना। बाइक पे बिठाएगा तभी भी बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर पे ऐसे उछलती रहेगी, अनबैलेंस नहीं होगा। लाइफ के बैलेंस का क्या? अरे भाई, अगर तुझे भूख लगी है, तेरी पसंद का खाना नहीं मिलेगा तो जो मिलेगा वही खाना पड़ेगा ना। ऐश्वर्या नहीं मिलेगी तो कौशल्या से शादी कर ले मेरे भाई, अचार की फैक्ट्री का मालिक बन जाएगा। दिन भर उंगली से अचार चाटते रहना, खट्टा मीठा मजा आएगा ना। क्या है? तेरी पूरी जिंदगी दाल चावल के साथ अचार फ्री। तुझे अचार की कुछ ज्यादा ही पड़ी है ना? हाँ। तो जा कौशल्या से दूसरी शादी कर ले। ऐसी बातें नहीं करते झिंगुर, वो तेरी धर्म पत्नी है। कम से कम तू तो ऐसा मत बोल यार। देख मैं कह देता हूँ, सुन ले, मुझे ना ऐश्वर्या चाहिए ना कौशल्या चाहिए। मैं बैचलर रहूंगा और अपने दोस्त के सहारे पूरी जिंदगी गुजारूंगा। अब मुझे भी दे। नहीं दूंगा। अरे नहीं दूंगा, जाने यार। इस गाल पे मेरी बीवी हजारों का पेंट लगाने वाली थी, वहां इसने 250 का चूना लगाया। कैसे भी इसका सेटिंग करवाना ही पड़ेगा। ओ झिंगुर, तेरी गर्लफ्रेंड अकेली आ रही है क्या? हाँ हो सकता, पता नहीं। उसको मेरी गर्लफ्रेंड मत बोल यार, हार्ट अटैक आ जाएगा। अच्छा ठीक है, शांत हो जा शांत हो जा। अब यहाँ से अंदर जाते ही तुझे घटिया वाली एक्टिंग शुरू करनी है। 2 महीने का बच्चा जैसे डायपर में सूसू करने पर रोता है, वैसे ही तू रोना, तब तेरा काम हो जाएगा और तुझे माफी मिल जाएगी। अच्छा, अगर मैं रो नहीं पाया तो? सुहाग रात के बारे में सोच और सोच कि वो तेरे करीब आ रही है। अब तो रोना आ रहा है ना? चल अब यूटर्न मार, जा 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 जा। ए मम्मी, अंदर जाने से पहले बाहर आ गया, सुसु लगी है क्या? वो लड़की क्या हुआ, उसने मेकअप नहीं अरे किया नहीं, क्या? वो मोटी है। तू भी यार समझता नहीं, बात को आ जाता है, रात को तेरे अंधेरे को मैं उजाले में बदलता हूँ। चल आ मेरे साथ। हाय शाबाश। हेलो बेटा। भाग जल्दी 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 जल्दी, पेट्रोल है कि नहीं इसमें? अरे पेट्रोल भी नहीं होगा तो पानी से उड़ेगी आज ये गाड़ी। जल्दी जल्दी निकल निकल निकल।
क्या बात है बेटा, कौशल्या को मिलने के लिए यहाँ अकेले बुलाया था ना, और अब उसकी फैमिली को साथ देखकर डर कर भाग रहे हो। नहीं वो बात नहीं अंकल, एक जरूरी काम याद आ गया था तो। तुम्हें तो अब हमारे साथ चलना ही होगा। आ जाओ, आ ट्रैफिक जाओ। हवलदार, ये पुलिस वाला है क्या? इनके टेबल पर बचा कुचा खाना पड़ा है या डस्टबिन इधर खाली किया है, समझ में नहीं आ रहा। मैं हूँ पद्मनानंद। पॉइंट टू पॉइंट लोग मुझे पद्मन कहते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मतलब आप पेंसिल की पॉइंट बनाते नहीं हैं? नहीं, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ ना, इसीलिए वो लोग मुझे प्यार से पीपी बुलाते हैं। मेरे हिसाब से पीपी का फुल फॉर्म पापी होता है ना। ये तो मेरा मजाक उड़ा रहा है। तेरी तो लॉटरी लग गई। और ये मेरी पत्नी है अंबुजा पद्मन, अंबुजा अचार की मालकिन। अंबुजा अचार मैंने कभी सुना नहीं। क्या आपके वहाँ ठर्रा भी बनता है? नहीं नहीं, हमारी कंपनी सिर्फ अचार बनाती है। ओह, ये मेरा बेटा है अश्विन पद्मन। गंदे हाथ दूर रखो पापा। सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है, 6 महीने में अमेरिका शिफ्ट हो जाएगा। हेलो जीजू। हाय। बेटा ये जो तू लाइफ जी रहा है ना, उसे नाइफ से काट के ही और रहेंगे। ये कौशल्या पद्मन, हेलो। जल्द ही बन जाएगी कौशल्या श्रवण। माफ करना बेटा, मुझे मजाक करने की आदत है। हमें दिल का दौरा पड़ने की आदत है। बहुत बेकार जोक था। अच्छे वाले जोक आप समझ नहीं पाएंगे। अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं। सुनो, तुम एक काम करो, तुम अपने मम्मी पापा को नाश्ते पर लाओ। उससे क्या होगा, वो हमसे और दुल्हन से मिल लेंगे ना। उसके बाद हम लोग सगाई की डेट फिक्स कर देंगे और फिर उन्हें तुम लंच पे लेके आना। तब हम लोग शादी की डेट फिक्स कर देंगे और उसके बाद हम सब कहीं बाहर डिनर के लिए जाएंगे और वहीं पर तुम लोगों की सुहागरात की प्लानिंग हो जाएगी। अब हमें चलना पापा। चाहिए। सुनो बेटा, तुम एक छोटा सा काम करोगे? क्या हुआ, जो खाया वो गले में अटक गया है, उसे डंडे से नीचे उतारना है। अरे वो मैं खुद ही कर लूंगा। तुम्हारे लिए एक दूसरा काम है, ये लो बिल प्लीज पे कर देना। ऐसे क्या देख रहे हो बेटा, बेटी के साथ इसका भी ख्याल रखना होगा। बाय डार्लिंग। जमाई राजा, ये तो शुरुआत है। ये कैसा बिल है, द्रौपदी की साड़ी की तरह खत्म ही नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे? हाय डार्लिंग, इस महीने की 20 तारीख को शादी का शुभ मुहूर्त है। शादी रात को 9 बजे होगी और फिर रात को 2 से 3 बजे सुहाग रात का मुहूर्त है। मुझे सब मंजूर है, तुम्हें मंजूर है ना? ए, ये क्या है, बार बार पप्पम पप्पी करती है, पप्पी के नीचे ये दब जाएगा तो। अरे भाई, ये सब भूल गए हो क्या? व्हाट्सएप इमेज, सुसाइड ड्रामा, सुप्रीम कोर्ट। ले। भाई उससे बचने के लिए ऑक्सीजन मास्क लगा लूंगा, ग्लूकोज चढ़ा लूंगा, इंजेक्शन लगवा लूंगा, लेकिन ये प्लान काम तो करेगा ना? वो 4 लोगों की अचार बनाने वाली फैमिली तुझे ढूंढ ही रही होगी, ढूंढ के तेरा अचार बनाने के लिए। लेकिन ये जगह तो जेल से भी सेफ है, मैं तो कहूँगा सेफ जोन। लेकिन मुझे ढूंढने के लिए वो मेरे घर भी तो जा सकते हैं। मैंने फोन करके उनको बोल दिया, मीटिंग के बाद तुम बेहोश हो गए और सीधा तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ और यहाँ तुम्हें 6 महीने रहना प्लान पड़ेगा। सुपर हिट होगा ना? अरे सुपर डुपर हिट। वो पुराने ख्यालात के लोग हैं, अंधविश्वास पे विश्वास जरूर करते होंगे। जैसे ही हॉस्पिटल वाली बात सुनेंगे, तुरंत शादी का प्लान ड्रॉप कर देंगे। श्रवनू, कैसे हो तुम? ऐश्वर्या आओ बैठो ना। अरे क्या आओ आओ करके बुला रहा है, जैसे शाहरुख कबूतरों को दाना दे रहा था। ये शादी करने आई है क्या? ए डिस्टर्ब मत करो, जाओ जाओ। आइए आइए, सब आइए। देखिए आपके दामाद जी यहीं पर हैं। अरे रे, नहीं नहीं, सुहागरात वाला बेड नहीं है ये। मिस्टर पापी एंड फैमिली, आप बोर होते हैं तो गोटियां खेलते हैं और वहाँ से खाना खाने चले जाते हैं और बिल हमसे भरवाते हैं। लेकिन आप समझ जाइए, यहाँ से चले जाइए क्योंकि पेशेंट को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसे कैसे चले जाएं? हम अपने दामाद से मिलने के लिए बहुत दूर से आए हैं। मिलने का शौक है तो बगल में मेंटल वार्ड भी है, वहाँ जाके भर्ती हो जाओ। ए सुनो, ज्यादा बकवास मत करो। हम यहाँ डिस्टर्ब करने नहीं आए हैं। हम विजिटिंग आवर्स में कौशल्या और श्रवण की शादी की बात करने आए हैं। सही कहा ना अंकल? बिल्कुल सही कहा। ये अस्पताल है, तुम्हारे आचार की दुकान नहीं है। ये पापी, जब से ये तुम्हारी बेटी को मिला है ना, सर से पाँव तक इसकी जिंदगी में रायता फैल गया है, वो भी फफूंदी वाला। अब शगुन हो गया। बीबी अंकल, जल्दबाजी मत कीजिए। इसकी बातों में आकर उल्टा सीधा मत सोचिए आप। शादी कैंसिल करने की जरूरत नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ है। देखिए ये बिल्कुल ठीक है, हट्टा कट्टा है। मुझे पता है बेटा, इस पर तो प्यार का बुखार चढ़ा है। जब तक इनकी शादी नहीं होती और इन्हें हनीमून पर नहीं भेजते, ये तब तक बीमारी रहेगा। कौशु, तुमने अपना प्यार पाने के लिए मेरा कितना गलत इस्तेमाल किया ना? भूल जाओ ना ऐशु, तुम भी तो खूबसूरत दिखती हो। तुम्हें भी श्रवणु जैसा दूल्हा ही मिलेगा। हेलो, चुप करो। किसी ने किसी का इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी खुचोड़ खुचोड़ कर रहे हो एक दूसरे के सामने। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, जो सुनकर तुम सबको शौक लगेगा। हे वासु मत बोल। हिम्मत रख, मेरे दोस्त वासु को शुगर की बीमारी वेलकम टू शुगर फैमिली। इस फैमिली में सभी को शुगर की बीमारी है। हमारे हिसाब से तो शुगर बीमारी ही नहीं है, ये तो फैशन है।
अरे यार, किसी देश पे हमला करने के लिए मिसाइल नहीं, उनकी फैमिली को छोड़ देना चाहिए। बेटा सुनो, जल्दी से इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओ, फिर हम तुम्हें इस बैचलर लाइफ से डिस्चार्ज कर देंगे। कौशु, बेटा अब तो तेरे मोबाइल का लैपटॉप बन के रहेगा। बाय डार्लिंग। चलो। चलो ये लोग जिसकी जिंदगी में जाएंगे उसकी जिंदगी में वायरस फैला देंगे। क्यों मिस्टर हीरो, इस ट्विस्ट के बारे में क्या ख्याल है? आप बताओ। मेरी ये चाल तो बिल्कुल धमाल थी ना? तुम्हारे मोहरे को तुम्हारे ही खिलाफ मैंने इस्तेमाल कर लिया। बाय। अरे मिस्टर चिपकू खान, जरा इस फॉलोमेट का अच्छा ख्याल रखिएगा। बाय। मन तो करता पीने का मन कर रहा है ना, चल पिलाता हूँ। अरे जंगली जानवर भी शिकार मिल बांट के खाते हैं, और तू तो एक बूंद भी मेरी जबान पे आने नहीं दे रहा। एक बात याद रखना, एक बार पिएगा पीते रहेगा, नशे में डूब जाएगा। अकेले डूबने नहीं दूंगा। ला दे। एक तो कौशल्या ने किस करके मेरे चरित्र पर दाग लगा दिया है, ऊपर से तू फालतू की फिलॉसफी सुना रहा। भाई अगर तू गुस्सा ना करे तो एक बात बोलूं क्या? तुझसे 1 घंटे में प्यार हो गया कौशल्या को, और उसने तेरे गाल पे एक पचक पचक करके चुम्मा दे दिया। ऐश्वर्या से तू 6 महीने से प्यार कर रहा है, मतलब तुझे उसके होठों पे पुचुक पुचुक करने का पूरा हक है। अरे भाई, वो मुझसे प्यार नहीं करती है ना। देख, कोई लड़की तुझे किसी के साथ देखकर जलती है तो ये प्यार में पड़ने की पहली सीढ़ी है। अगर तूने उसके साथ पप्पम पप्पी कर लिया तो प्यार की दूसरी सीढ़ी है। मैं चाहता हूँ तू स्टेज 2 पे पहुँच जा, या फिर मोटी से शादी करके स्टेज के नीचे दब जा। स्टेज 2, स्टेज 2। बोतल उठा। Cheers। भैया यही रुकना, मैं रिचार्ज होके आता हूँ। भाई हाँ बोल। मैं अभी उसके फ्लैट के सामने ही खड़ा हूँ, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि अंदर जाऊँ तो जाऊँ कैसे। अरे तू चोर थोड़ी है जो जाने के रास्ते ढूंढ रहा है। जा गेट से अंदर घुस जा। गेट से कैसे जाऊँ? वहाँ पर वॉचमैन है ना, उसने पुलिस को बुला लिया तो क्या करूँगा? अरे झिंगुर, रात वाला वॉचमैन सोने की ड्यूटी करता है। जा तू। ठीक है भाई, समझ गया। अब बजाऊंगा प्यार की घंटी। प्यार की घंटी कहाँ है? ये रही। ऐश्वर्या बेबी, ऐश्वर्या बेबी, आयशु बाबू, ये मेरी जान, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो तुम? आप भाई, घर में तो कोई भी नहीं है, अब क्या करूं मैं? पहले बता, आज दिन कौन सा है? आज संडे। संडे मतलब छुट्टी ना, बाहर गए होंगे। तू घर जाके सो जा। नहीं, मैंने कसम खाई है, आज तो किस लेकर ही रहूंगा, ये डिसाइडेड है। मैं किस लिए बिना जाने वाला नहीं हूँ यहाँ से। ठीक है, तो एक काम कर, उसके दरवाजे के पास जो गमला रखा है, गमले को किस करके आ जा। उसे भी आज ही बाहर जाना था। ऐश्वर्या की आवाज लगती है। ये भी कोई रोने का टाइम है क्या? जानू, जानू, जानू। इतनी रात को यहाँ छत पे क्या कर रहे हो? लेकिन तुम ऊपर कैसे आए? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। क्या सिक्योरिटी? सिक्योरिटी मुझ तक तो तुम्हारी आवाज आ नहीं रही। वो नीचे बिरयानी खा के सो चुका है, उस तक कहाँ से जाएगी? इतनी रात को तुम यहाँ पर आए कैसे? मैंने अपने कपड़े पहने, रिक्शा लिया और आ गया। मैं यहाँ तुम्हारे होठों पर किस करने आया था, लेकिन तुम्हारी सड़ी शक्ल देखकर किस करने का मन ही नहीं कर रहा। देख के भी गुस्सा आ रहा है मुझे, इसलिए किस का प्लान कैंसिल। तुमने मेरे प्यार की फसल पे रोड रोलर चला दिया। पहले मेरी जिंदगी एक बहता झरना थी, तुमने उसे गटर बना दिया। देखना, इस सच्चे आशिक श्रवण का श्राप जरूर लगेगा। स्वाहा। क्या हुआ? ऐसे रो क्यों रही हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरी बियर, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। तुमने मेरी बियर बर्बाद कर दी तो मुझे रोना चाहिए, उल्टा तुम रो रही हो। मुझसे गलती हो गई श्रवण, बहुत बड़ी। क्यों? तुम माँ बनने वाली हो? पागल हो
क्या? शबनम, उस दिन जब कौशल्या की फैमिली के सामने मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था ना, और तुम्हें उल्टा सीधा कह के तुम पे बहुत हंसी थी ना, पता है फिर उसके बाद क्या हुआ? नहीं। मैंने शादी और सगाई दोनों की तारीख तय कर ली है। पॉइंट टू पॉइंट ये शुभ कार्य शुरू होगा 4 जुलाई से, और मेरी ये इच्छा है कि दोनों बच्चों की शादी एक ही दिन हो। इसीलिए आपकी बेटी का हाथ में मांगने आया हूँ। सारी फॉर्मेलिटीज हमने पूरी कर दी है। हमें ये रिश्ता पसंद है। मुझे ये फैमिली इतनी अच्छी लगी कि मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। ये देखो। पीपी अंकल कह के हमेशा बुलाती थी ना, अब तुम डैड कह के बुलाओगी, क्योंकि अब तुम हमारे घर आने वाली हो मेरी बहू बनकर। मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें सलमान जैसा दूल्हा मिलेगा। ये देखो मेरा भाई आ गया। ऐश, तुम मुझे अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स दे देना। कंपनी में मैं वीजा के लिए अप्लाई कर दूंगा, और फिर हम हनीमून के लिए नायग्रा फॉल्स जाएंगे और सेल्फीज फेसबुक पर डालेंगे तो लाइक्स ही लाइक्स मिलेंगे हमें। सच्ची। एक्चुअली आई ए, शर्मा क्यों रहा है? बोल ना। बोलो ना बेटा। तू नहीं बोलेगा तो मैं जाता पापा हूँ। कंट्रोल। ऐश, आई लव यू सो मच। वो कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उसमें खुद ही गिरोगे। देखो श्रवण, मेरे पापा ने उस शादी के लिए हाँ कर दी है, और तुम यहाँ खड़े होकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हाँ, ये गलत बात है अच्छा ना? बाबा माफ कर दो, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा। अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो पापा को बता दो, वो शादी कैंसिल कर देंगे। मेरे पापा क्या कैंसिल करेंगे? हाँ। मैं खुद ही कैंसिल कर दूंगी। मेरी प्रॉब्लम वो नहीं है, लेकिन अश्विन जैसे झंडू ने आखिर मेरे पापा से मेरा हाथ कैसे मांग लिया? क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? हाँ? नहीं, इतनी भी ज्यादा नहीं। लेकिन जब मैं उस मोटे के बारे में सोचती हूँ तो खून खौल उठता है। अगर उसकी फैमिली मेरे सामने आ गई तो मैं जान दे... देखो ऐश्वर्या, मुझे नहीं पता तुम मुझसे प्यार करती हो भी या नहीं, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। तुम बस एक बार इशारा तो दो, उस अचारी परिवार का तो मैं ऐसा अचारी पुलाव बनाऊंगा ना।